सो गाइज इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बाय बीटिंग न्यूजीलैंड। और बहुत अच्छी और कन्विंसिंग विक्ट्री थी यहाँ पे इंडिया के लिए। आई वुड से कि अच्छी फाइट दी यहाँ पे न्यूजीलैंड ने, मिचेल ने, विलियमसन की पार्टनरशिप ने, इन दोनों ने मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। ऐसा लग रहा था जब दो ऊपर से नई बॉल से आउट हो गए थे तो एकदम से ये 150-200 के अंदर ख़त्म हो जाएगा मैच। बट अंडर प्रेशर किया यहाँ पे इंडिया को। बट मेन चीज़ यही है कि इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट अंडर प्रेशर हुई और उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उनके बॉलर से क्वेश्चन पूछा गया, दे हैड द आंसर्स। तो यही चीज़ है जो और बेहतर हुई है इंडिया के लिए कि वन साइडेड गेम जीत जाते तो वो भी अच्छी बात थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट इंडिया की बॉलिंग अंडर प्रेशर आई और वो उस सिचुएशन से निकल आए। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि 15-20 ओवर के अंदर वो आपको उड़ा के रख देते हैं। जहां पे अंडर प्रेशर थोड़ा सा आप उनको कर रहे हैं जैसे न्यूजीलैंड ने किया, तो दे हैड द आंसर्स राइट। और पार्टनरशिप में बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैंने जो बैटिंग है उसके ऊपर ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। रोहित का रोल था अग्रेसर का, शुभमन गिल का सपोर्ट का रोल था, फिर जैसे वो आउट हुए शुभमन गिल का अग्रेसर का रोल था, विराट कोहली का रोल था पूरी बैटिंग को कैरी करना एंड तक, वो उन्होंने किया। श्रेयस अय्यर का अटैक करने का रोल था। उसके बाद बाकी तो एंड के ऊपर आखिरी ओवर के अंदर ही आए थे केएल राहुल। तो एक रोल डिफाइन थे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है बैटिंग की, एज पर रोल्स जो है वो उन्होंने बैटिंग की। और यार जब 397 बन जाता है ना तो फिर उसके अलावा मतलब बहुत ही रेयर होता है कि चेज हो, जितना मर्जी आप अच्छा खेल लें। मतलब इवन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने, जब न्यूजीलैंड ने 400 किया था और पाकिस्तान ने 25 ओवरों में 200 कर लिया था और बारिश हो गई थी, उस मैच के रिव्यू के अंदर भी कहा था कि जब आपने 200 और अभी चेज करना था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब एक विकेट, बेशक 220 के ऊपर दो ही आउट थे यहाँ पे न्यूजीलैंड के, बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर चले गए थे, गलत टाइम पे जो है वो विकेट गई। लेकिन जब आप 400 के करीब चेस कर रहे हो तो सिर्फ एक विकेट चाहिए होती है और उसके बाद इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि नया बैट्समैन आता है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और तब तक स्कोर बोर्ड बहुत ऊपर जा चुका होता है। तो न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसा हुआ और इंडिया गेम के अंदर रहा। मतलब मैं किसी पॉइंट के ऊपर भी ऐसा नहीं कहूंगा कि रोहित शर्मा ने गलत डिसीजन लिया एज फार एज बॉलिंग चेंजेस कंसर्न, बिल्कुल राइट टाइम पे लेके आए। सब बॉलर्स को मार पड़ी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर मार पड़ी। बुमराह को भी पड़ी, कुलदीप यादव को भी पड़ी, जडेजा को भी, शामी को भी, सबको पड़ी। लेकिन विकेट के ऊपर गए। सबसे पहली बात है अटैक किया और दूसरी बात यह कि बहुत क्रूशल ओवर जहां पे रिक्वायरमेंट थी ना, जहां पे रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे इंडिया को कि जैसे ही विकेट गिरी केन विलियमसन की, वो वाला ओवर, शामी का ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट ली, रन नहीं दिया, और उसके बाद 3-4 ओवर फॉलो किए जिसके अंदर जडेजा ने बहुत एक अच्छा ओवर निकाला, बुमराह ने अच्छा ओवर निकाला, सिराज ने, कुलदीप ने 2 ओवर 10 ओवरों के बाद बहुत अच्छे निकाले। तो वो जो पार्टनरशिप के अंदर बॉलिंग की है ना, मार पड़ी ओकेजन, जैसे मैंने कहा थोड़ी थोड़ी ओकेजन के ऊपर सबको मार पड़ी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम्स के ऊपर डॉट बॉल्स किए ना इंडिया के बॉलर ने, वहीं से जो है वो इंडिया मैच जीता और प्रेशर क्रिएट किया। और एट द एंड ऑफ द डे भाई देखो, एक प्लेयर आपको नहीं जिता सकता। वो मैक्सवेल के केस में कहते हैं, वो मैक्सवेल केस के अंदर स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था, बस उसको चलाते रहना था गेम। यहाँ पे जितना मर्जी अभी चलाते तो रहे डेरिल मिचेल भी और बाकी सारे प्लेयर भी, लेकिन स्कोर बोर्ड बहुत ज्यादा था भाई। एक पॉइंट के ऊपर 12-13 ओवर, और 12-13 का मतलब ये नहीं है कि 10 ओवरों का खेल था। तकरीबन 12 रन रेट जो चाहिए था वो तकरीबन 10 से 15 ओवर से चल रहा था। आखिर ये 15 ओवर में कंसिस्टेंटली 12 रहा है मिनिमम, उसके बाद 15-16 और फिर तो बहुत ही ऊपर चला गया था। तो अच्छी एफर्ट थी। इट वॉज नेवर गोइंग टू बी इजी अगेंस्ट दिस कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप ऑफ इंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यार इंडियन क्रिकेट फैंस। थॉरली जो है वो इंडिया डिजर्व करती है फाइनल के अंदर जाना। वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो जो डेली मेल से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड कंट्रोवर्सी एक हुई है कि मतलब एक न्यूज़ आई है, डेली मेल ने दी थी कि यार जो यूज्ड पिच जो है वो यूज़ की गई है, वो वाली पिच यूज़ की गई है जो कि 2 मैचेस इसमें ऑलरेडी खेल चुके हुए हैं। और एज पर आईसीसी जो रूल्स हैं, आपने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए चाहे कहीं पे भी मैच हो रहा हो, आपने यूज्ड पिच जो है वो यूज़ नहीं करनी। तो मैं इस पर सिर्फ यही कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है, कंफर्मेशन कोई नहीं आई आईसीसी की तरफ से, तो नहीं होनी चाहिए थी यूज पिच यूज, पहली बात ये है। बट अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये चीज देखें तो भाई इवन स्टीवन गेम थी ना दोनों टीम्स के लिए। टॉस तो वैसे भी क्रूशल रहना था और इस मैच में भी टॉस क्रूशल था,
लेकिन टॉस तो भाई 50-50 है ना। अब आप अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना तो किस्मत है उनकी। इंडिया अगर न्यूजीलैंड भी तो टॉस जीत सकती थी इस पिच के ऊपर और सेकंड बॉलिंग कर सकती थी, ठीक है। इंडिया जीत गई तो वो इंडिया ने सेकंड बॉलिंग कर ली। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कि आप अपने आप को कैसे अप्लाई करते हैं पिच के ऊपर, किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा कोई पिच के अंदर वेयर टेयर दिखा भी नहीं है, बेशक यूज्ड पिच थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी अगर ऐसा है, ठीक है। यू हैव टू बी फेयर, राइट। मैं मतलब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पिच के अंदर कोई खराबी लग नहीं रही थी। आप देखें 400 उन्होंने बनाया, ये तो अंडर प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम कोलैप्स होगी एंड के ऊपर 320-30 रन के ऊपर, वरना अगर वो बैटिंग कर रहे होते पहले तो उन्होंने भी 400 रन बना लेते हैं जिस तरह की ये पिच थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए इसके ऊपर। आई थिंक पिच बिल्कुल ठीक थी दोनों बैटिंग के अंदर। ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा था टॉस से पहले कि बहुत स्लो है, बट स्लो तो थी नहीं भाई। मतलब बहुत ज्यादा वो वाला जो स्क्वेयर टर्नर हमें मिलते हैं इंडिया के पिचेस के ऊपर वो तो नहीं था ना, तो फिर ये कंट्रोवर्सी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप वो इन्वेस्टिगेशन कर लें यूज पिच थी या नहीं थी, वो एक अलग कहानी है। बट इस मैच को अगर आप देखें तो इसके अंदर मेरे हिसाब से तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि अगली टीम ने भी जो सेकंड बैटिंग करते हुए 320 थी तो ऑलमोस्ट 400 रन चेज करने लगे थे। यार प्रेशर पड़ा है इंडिया के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा कैप्टन के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, बॉलर्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। अब इस प्रेशर से निकल के जब ये फाइनल के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ब्रिलियंट यार, कोहली की तो मैं पिछली वीडियो में तारीफ कर चुका हूँ बहुत ज्यादा कि भाई ब्रिलियंट 50th, या ही इज द मॉडर्न डे ग्रेट, राइट, दी ओनली वन, ठीक है। अच्छे बैट्समैन है उनको भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बट ऑब्वियसली विराट कोहली एक अलग लेवल के ऊपर है, ठीक है, और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो दूसरे लेवल के ऊपर हैं, बट वो भी अच्छे लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, जो लोग मतलब एक इंप्रेशन बना लेते हैं। बट यार 50, 100 और फिर ये देखना, मैं तो आपको ये भी अब तक पिछले वीडियोस में कह चुका हूँ, मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर का ही उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो डिफरेंट एरा था, आई नो, वहां पे एक ही बॉल यूज की जाती थी, डिफिकल्ट जो है वो कंडीशंस होती थी, डिफिकल्ट ज्यादा आई थिंक क्वालिटी बॉलर्स होते थे। अब तो 2 नई बॉल्स यूज की जाती हैं, लेकिन फिर भी यार 2 नई बॉल्स हैं जो भी है, मैच जिताना मेन चीज होती है। विराट कोहली ने दोनों एरास के अंदर खेला है, ठीक है। विराट कोहली को तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, इससे भी ज्यादा शायद हो गए उनको क्रिकेट खेलते हुए 15 साल हो गए हैं। उन्होंने तकरीबन वो एरा खत्म हो रहा था और नया एरा शुरू हो रहा था, तो उन्होंने दोनों एरास के अंदर पार्ट लिया है। मेन चीज होती है मैच विनिंग इनिंग्स, राइट। तो आई पर्सनली से कि ओवरऑल आई थिंक सचिन तेंदुलकर ब्यूटीफुल बैट्समैन, ब्रिलियंट टेक्निक, बहुत मजा आता था उनको देख के। बट आई थिंक विराट कोहली इज एब्सोल्युटली अ मैच विनर, स्पेशली इन T20 क्रिकेट अगर और ODI क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली इज अ ऑल टाइम ग्रेट इन ODI क्रिकेट, एंड ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर तो 2 ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑलरेडी हैं ही हैं। यार अब फाइनल मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो वो थोड़ा सा टफ टाइम देगी, बिकॉज उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगी। अगर मैं इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अगर वो फाइनल में आ जाएगी ना तो मुझे लगता है कि आराम से स्ट्रीम रोल कर लेगी यहाँ पे इंडिया। तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, बट ब्रिलियंट विन यहाँ पे यार। शामी भाई 7 विकेटें ले गया यार, क्या वो बेहतरीन पहली बॉल पे आउट कर दिया। कितनी, मैंने आपको कहा था ना मैच से पहले, कल मैंने आपको कहा था ये जो सीमिंग कंडीशंस है ना, अंडरलाइट्स, ये बहुत की होंगी। और जो 2 विकेटें मिली है ना इंडिया को, और वो सीम जो हो रहा था और रन नहीं पड़े शुरू के 10 ओवर में, ट्रस्ट मी दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो उसके अंदर फिर वही बात है कि जब आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो लक भी आपकी फेवर में जाना चाहिए परफॉर्मेंस के साथ। इंडिया ने टॉस जीता, रन लगाए, मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने अब जो नई बॉल के साथ जो है वो कंडीशन यूटिलाइज की। यहाँ पे तो एक्स्ट्राज बहुत दे दी इंडिया ने, वरना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया थ्रू द मैच, स्पेशली नई बॉल से। आई थिंक नई बॉल से जो हुआ है ना वही डिफरेंस मेकर है एंड के ऊपर, बिकॉज जैसे जैसे नई बॉल पुरानी होती गई तो अंडरलाइट बैटिंग ईजी हो जाती है। लेकिन 10 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे यूटिलाइज किए इंडिया ने, तो वो ही डिफरेंस था इस मैच के अंदर। देखते हैं भाई फाइनल के अंदर क्या होता है। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।